हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए बुक समरी के साथ जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर क्षेत्र में सफल क्यों हो जाते हैं? चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे जिंदगी हो, वे हर जगह दूसरों से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है? नहीं, उनके पास कुछ ऐसी आदतें हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। आज मैं इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पूरी समरी देखेंगे। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक ब्लूप्रिंट है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर आपने इन 7 आदतों को अपने जिंदगी में लागू कर लेते हैं तो आपका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और सफलता पाने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक स्टीफन कवे कहते हैं कि सफलता कोई एक घटना नहीं होती, सफलता हमारी रोज की आदतों का परिणाम होती है। पहली आदत, बी प्रोडक्टिव, यानी सक्रिय बनो। अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा परिवार ने मेरा साथ ही नहीं दिया। लेकिन प्रभावशाली लोग बहाने नहीं बनाते। वे समझते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, प्रतिक्रिया देना मेरे हाथों में है। मान लीजिए बारिश हो रही है, एक व्यक्ति शिकायत करेगा, दूसरा व्यक्ति छाता लेकर अपने काम पर निकल जाएगा। बारिश दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन प्रतिक्रिया अलग थी। यही फर्क है सफल लोगों में और असफल लोगों में। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए। अधिकतर लोग बिना दिशा के भागते रहते, लेकिन अगर आपको यह पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो तेजी से भागने का कोई फायदा नहीं। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज के कप्तान हैं। अगर आपके पास मंजिल ही नहीं है तो कोई भी हवा आपको सही दिशा तक नहीं ले जा सकती। इसीलिए अपने जीवन का स्पष्ट विजन बनाइए। खुद से पूछिए, मैं 10 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? लोग मुझे किस रूप में याद रखें? मेरे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होगा तब आपके फैसले भी स्पष्ट हो जाएंगे। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं, समस्या प्राथमिकताओं की कमी है। हमारे घंटों सोशल मीडिया पर बिता देते हैं, लेकिन सपनों के लिए 30 मिनट भी नहीं लगाते। स्टीफन कॉनवे समय को 4 हिस्सों में बांटने के लिए कहते हैं। ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम, ज़रूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण लेकिन गैर ज़रूरी काम, ना ज़रूरी और ना महत्वपूर्ण। सबसे सफल लोग अपने अधिकतर समय महत्वपूर्ण और गैर ज़रूरी कामों पर लगा देते हैं, जैसे पढ़ाई, नई स्किल सीखना, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, भविष्य की योजना बनाना। यही काम लंबे समय पर असाधारण परिणाम देते हैं। चौथी आदत, थिंक विन विन, यानी ऐसे सोचो जिसमें दोनों की जीत हो। बहुत लोग जिंदगी को प्रतियोगिता समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला जीतेगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन प्रभावशाली लोग जानते हैं कि दुनिया अवसरों से भरी है। अगर मैं जीत सकता हूँ तो दूसरा भी जीत सकता है।
एक अच्छा बिजनेस डील वही होता है जिसमें दोनों पक्ष खुश हों। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों लोग को सम्मान मिले। जब आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो लोग भी आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आते हैं। 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझो फिर समझाए जाओ। अधिकतर लोग सुनते नहीं हैं, वे सिर्फ जवाब देने का इंतज़ार करते हैं। जब कोई अपनी समस्या बताते हैं तो हमें तुरंत सलाह देने लगते हैं, लेकिन सामने वाला पहले समझा जाना चाहता है। सच्ची सुनने की कला बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यान से सुनेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, तो वह आप पर भरोसा करने लगेगा। यही आदत महान नेताओं, शिक्षकों और सफल लोगों की पहचान होती है। 6ठी आदत, मिलकर काम करो। एक अकेला इंसान सीमित काम कर सकता है, लेकिन जब अलग अलग लोग अपनी ताकतों को जोड़ते हैं तब असाधारण परिणाम पैदा होता है। जंगल में एक पेड़ तेज हवा में टूट जाता है, लेकिन कई पेड़ मिलकर तूफान का सामना कर लेते हैं। इसी तरह टीम वर्क में जादू होता है। जब हम दूसरों के विचार को सम्मान करते हैं तब ऐसे समाधान निकलते हैं जो कभी अकेले नहीं निकल पाएंगे। महान कंपनियां, महान देश और महान उपलब्धियां हमेशा टीम वर्क का परिणाम होता है। 7वां और अंतिम आदत, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। कल्पना कीजिए, एक लकड़हारा लगातार पेड़ काट रहा है। कोई उसे कहता है कि कुल्हाड़ी तेज कर लो, लेकिन वह जवाब देता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। धीरे धीरे उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो जाती है और उसका काम धीमा हो जाता है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। अगर हम लगातार खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तो हमारी क्षमता कम हो जाएगी। लेखक कहते हैं कि हमें 4 क्षेत्रों में खुद को विकसित करना चाहिए: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास। रोज व्यायाम करें, अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करें। यही निरंतर सुधार आपको लंबे समय तक सफल बनाएगी। अब आइए इन 7 आदतों को एक बार फिर संक्षेप में समझते हैं। पहली आदत, जिम्मेदारी लो। दूसरी आदत, लक्ष्य स्पष्ट करो। तीसरी आदत, प्राथमिकताओं पर काम करो। चौथी आदत, दोनों की जीत सोचो। 5वीं आदत, पहले समझो फिर समझाओ। 6ठी आदत, मिलकर काम करो। 7वीं आदत, खुद को लगातार बेहतर बनाओ। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संक्षेप यह है कि सफलता बाहर से नहीं आती, सफलता अंदर से शुरू होती है। जब आप अपनी आदतों को बदलते हैं तब आपकी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते तब आपकी ज़िंदगी बदलती है। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी का भविष्य आपका आज के चुनाव पर तय करता है। अगर आप रोज सिर्फ खुद को 1% बेहतर बनाने का फैसला कर लेते हैं तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो आज ही इन 7 आदतों में कम से कम एक आदत चुनिए और उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि महान लोग अलग काम नहीं करते, वे कामों को अलग तरीके से करते हैं और यही अलग तरीके से करना उन्हें असाधारण बनाती है। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो जो बहुत अच्छा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए।